कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका माइनर निकाल दिया। माइनर के बाद कोफैक्टर क्या होता है, हमारे पहले एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, मान लेते हैं a11 a12 a21 a22 एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। कोई पूछे आपसे आप क्या बताओ कोफैक्टर ऑफ a11 बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको -1 के पावर i प्लस जे और यम 11 को सॉल्व करोगे। यम 11 मतलब क्या, माइनर ऑफ 11, ठीक है। और -1 के पावर i प्लस जे का मतलब -1 के पावर i मतलब क्या, जिस रो में है, जे मतलब क्या, जिस कॉलम में है, उनका सम, ठीक है। चलो कोफैक्टर को क्या सिंपली a से डिनोट किया जाता है। जैसे कोई बोले कोफैक्टर ऑफ a11 तो ऐसे लिखोगे a11 या सिंपली a11, ठीक है। ये कोफैक्टर को डिनोट करने के सिंबल होते हैं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्या वही रखा है 5 6 7 8, ठीक है। तो माइनर जो निकाल लिया था, चलो माइनर को छोड़ो, कोफैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कोई पूछ लिया आप कोफैक्टर बताओ किसका, 5 का, ठीक है। तो क्या करोगे, -1 के पावर i प्लस जे और माइनर ऑफ 5 देखोगे, तो 5 का माइनर हमने निकाल के रखा था, हाँ इसको हटाया 8 आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब -1 के पावर i प्लस जे करना है, तो 5 कहाँ पे है, 5 किस रो में है, किस कॉलम में है, तो 5 देखो पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो मतलब -1 के पावर क्या होगा 1 + 1, -1 के पावर 2 मतलब क्या 1 होने वाला, तो सिंपली क्या मिल गया हमारे पास 8 आंसर मिल गया, ठीक है। और जैसे कोई पूछ ले आप बताओ माइनर नहीं कोफैक्टर ऑफ 8, तो कोफैक्टर ऑफ 8 कितने के बराबर होगा, -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 8 के बराबर। और 8 का माइनर कितने के बराबर आया था, 5 के बराबर आया था। इसके रो इसको कॉलम को हटाया 5 बचा था, तो क्या मिल गया 5 -1 के पावर i प्लस जे, तो कहाँ पे है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में, मतलब क्या हो गया 2 + 2 4, -1 के पावर 4 मतलब वहाँ पे भी 1 होगा, मतलब कोफैक्टर ऑफ 8 क्या हो गया 5 के बराबर हो गया। ये बात हो गया। अब क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ 7 निकाल सकते हैं, कितना -1 के पावर i प्लस जे, कोफैक्टर ऑफ 7 मतलब माइनर ऑफ 7 निकालना है, तो माइनर ऑफ 7 कितना मिला था 6 के बराबर, तो 6 और ये क्या सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 के पावर 2 + 1 मतलब क्या -1 के पावर 3 मतलब क्या -1, तो क्या मिल गया -6 आ गया, ठीक है। तो यही है हमारे पास माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। माइनर में क्या होता है, साइन का कोई लफड़ा नहीं है, कोफैक्टर में क्या साइन भी देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे उसका पोजीशन है, ठीक है। कोफैक्टर किसी भी एक एलिमेंट का कोफैक्टर कितने के बराबर होता है, -1 के पावर i प्लस जे, माइनर ऑफ उस एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उसका माइनर इंटू -1 के पावर i प्लस जे। आई मतलब क्या, किस रो में वो एलिमेंट है, जे मतलब क्या किस कॉलम में वो एलिमेंट है, ठीक है। चलो ये हो गया 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर। अब क्या करते हैं 3 × 3 का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 3 × 3 में भी वही करना है, अलग अलग हमारे पास एलिमेंट होंगे जिसका भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ऐसे ही लिखोगे, माइनर का निकालने के लिए अभी आपको बता ही दिया है। 2 × 2 का है तो सिंगल एक एलिमेंट आ जाता है, 3 × 3 का रहेगा तो एक डिटर्मिनेंट आता है, उसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाने वाली है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं इसको भी हटा देते हैं। तो अब क्या करते हैं 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 5 6 8 और 2 3 4 कुछ भी ले लो, ठीक है, रैंडमली कुछ भी ले लो। और मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जिस तरह से माइनर हर एलिमेंट का निकलता है उसी तरह से डिटर्मिनेंट भी हर एलिमेंट का निकलेगा, ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको क्या निकालना है a11 निकालना है, मतलब जो पहले रो पहले कॉलम पे एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है, मतलब क्या हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1, तो क्या निकलेगा -1 के पावर i प्लस जे, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू भी 1। अब क्या करो माइनर निकालो किसका 1 का, मतलब क्या ये जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालो, तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दोगे 6 8 3 4 दिख रहा है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो 6 4 = 24 8 3 = 24 मतलब क्या मिल गया 0 मिल गया। तो क्या मिल गया पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 0। अब मान लेते हैं a12 का हमको निकालना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है, मतलब -1 के पावर 1 + 2 और क्या
इसके रो को हटा दो, इसको कॉलम को हटा दो, तो 5 8 2 4 का निकालना, तो 5 4 20, 8 2 16, मतलब क्या मिला 4 बचा। और -1 के पावर 3, -1 मतलब क्या माइनस के 4 मिला। और जैसे मान लो इस 4 का निकालना है डिटर्मिनेंट कोफैक्टर ऑफ 3 मतलब कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको -1 के पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आई का वैल्यू जी, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू भी जी, जे का वैल्यू भी 3। अब इसके रो इसके कॉलम कटा दो, 1 2 5 6 दिख रहा है, 6 1 6 5 2 10, मतलब क्या माइनस के 4 मिला, तो यहाँ पे 3 3 6 हो गया। -1 की पावर 6 1, मतलब क्या माइनस के 4 मिला। ठीक है, तो बस यही तरीका है यार, बस क्या करो 3 × 3 का है तो जिसके रो जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो और जो भी बच रहा है उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। ठीक है, और बाकी बस यही करना है। माइनर को फैक्टर में बस ये -1 की पावर i + j का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक देखोगे तो माइनर को कहीं जगह कहीं पे सी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिनोट करने का अलग अलग सिंबल होता है, सी से डिनोट करो, ए से डिनोट करो। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में कोफैक्टर के ऊपर, फिर हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को पकड़ें, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को पकड़ें और किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करें और फिर करस्पॉन्डिंग ऐड करें तो उनका सम 0 आता है। करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसा समझो, मान लेते हैं A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स को पकड़ा, A21, A22 और A23। अब क्या बोला, इसको छोड़ के, अभी जिस रो को पकड़ लिया, जिस रो के एलिमेंट्स को, अब उसको छोड़ के जो भी बच रहा है आपके पास, उनके किसी भी एक रो को पकड़ लो, उनके कोफैक्टर्स के साथ इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो और सम करोगे तो 0 मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप A21 को देख रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग, या तो अगर आप इस रो को लेके चलते हो तो इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर थर्ड रो को लेके चलते हो तो इसके को A31 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मान लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 2 के एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर ऑफ रो 3, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होगा क्या, इसका कोफैक्टर A31 का कोफैक्टर कैसे लिखते हैं हम, A31 कैपिटल A31 से डिनोट करते हैं, प्लस A22 इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे A32, इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे A33, फिर इनको सम करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जो बात हमने यहाँ पे बोला वही सेम कॉन्सेप्ट कॉलम के केस में भी अप्लाई होता है। अगर इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को पकड़ा और किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। वैसे ही मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसके पास भी ये भी 3 × 3 का है, कोई भी 3 कॉलम है 1 2 3। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम को पकड़ते हैं और किसी भी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सम लेते हैं, तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। मान लेते हैं हमने क्या किया, कॉलम 1 को पकड़ा, कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 3 का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी, अगर इसको देख रहे हैं, इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A13 का कोफैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मत कर देना कि इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हमेशा करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो A11 के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, A13 प्लस A21 के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, A23 प्लस A31 के साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, A33, और इनका सम क्या आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक के ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हमारे पास एलिमेंट्स मान लेते हैं क्या क्या है, इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लो। अगर इसको स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिख दे, चलो लिख देते हैं, ये काम ही देगा। ठीक है, कि इफ एक सेकेंड, if elements of a row, if
एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी रो के बारे में बात कर लो या किसी के भी कॉलम के बारे में बात कर लो, आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। एक बात याद रखना, अगर आप किसी भी एक रो के एलिमेंट को पकड़ रहे हो तो किसी दूसरे के कोफैक्टर की जब बात करोगे तो रो को ही पकड़ना, कॉलम को मत पकड़ लेना। मल्टीप्लाई रो बाय रो करना या फिर कॉलम बाय कॉलम करना इस प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे देखो कॉलम कॉलम लिया, यहाँ पे रो को लेके मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि किसी भी एक को रो को पकड़ लिया, किसी भी एक कॉलम को पकड़ लिया, वहाँ पे कुछ और बनेगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रो और कॉलम, then their sum is 0, तो इनका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर वैल्यू क्या क्या है, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 6 0 4 और 1 5 माइनस के 7, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले रो के एलिमेंट्स के साथ थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि इनका सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने का मतलब हमको वेरीफाई ये करना है, वेरीफाई दैट A11 into A31 plus A12 capital A32 plus A13 capital A33 इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम नीचे का हटा देते हैं, अब इसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले रो के एलिमेंट तो हमारे पास है, उनके अंदर कुछ करना नहीं है, बस कोफैक्टर निकालना है थर्ड रो के एलिमेंट के साथ। तो पहले बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 के बारे में। तो -1 के पावर i प्लस जे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 3 + 1। अब इसके रो इसको कॉलम को हटा दो, क्या दिख रहा है, -3 5 0 4, तो 4 3 12 माइनस का 12, ये 0 मतलब क्या माइनस के 12 मिल गया। तो यहाँ पे 3 1 4 -1 के पावर 4 1 मतलब क्या माइनस के 12 भी मिलेगा। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 5, तो -1 के पावर 3 + 2 और इसका माइनस निकालो, तो ये हटा 2 5 6 4 4 2 जा 8 6 5 जा 30 मतलब क्या मिला माइनस के 22, तो माइनस के 22 3 2 5 -1 के पावर 5 माइनस 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 प्लस मतलब 22 मिला। अब निकालते हैं कोफैक्टर -7 के, तो -1 के पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, 2 3 2 - 3 6 4 6 0 बचा, तो ये 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 3 18, तो 18 मतलब क्या यहाँ पे 1 बचा, तो मतलब सिंपली 18 बचा। अब वैल्यू पुट करो, A11 की जगह 2, A31 की जगह माइनस के 12 प्लस A12 की जगह माइनस के 3 इंटू 22 प्लस A13 की जगह 5, A33 की जगह 18, देखते हैं क्या बनता है, माइनस के 24, यहाँ पे माइनस के 66, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे क्या हो गया -90 + 90 ओवरऑल सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसको नोट कर लो। आप क्या करते हैं, एडजॉइन की तरफ बढ़ते हैं, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। इसको नोट कर लो, अब एडजॉइन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।